द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 18B प्रश्न नंबर 6। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। पृथ्वी दी हुई है चित्र में, संलग्न चित्र में क्या है, पृथ्वी दी हुई है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। अब अपन को चंद्रमा इसमें क्या है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये बताया गया है कि चंद्रमा का पथ कैसा है? वृत्ताकार है। यदि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा कर रहा हो पृथ्वी की, इस तरह से वृत्ताकार मार्ग में, तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा इसका चारों तरफ का। तो इसकी परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिधि। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसमें ये जो वृत्ताकार मार्ग की परिधि ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा इसमें परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो हल बराबर लिख रहे हैं, हल यहां पर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दी हुई है इतना, तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और तो परिधि का सूत्र क्या होता है कि कोई वृत्ताकार मार्ग के परिधि का सूत्र, वृत्ताकार मार्ग की परिधि, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r या पाई d। तो r, चूंकि इसमें r दिया है, अगर d व्यास दिया होता तो अपन उसमें होगा। तो चूंकि यहाँ पे ये वृत्त है, ये वृत्ताकार मार्ग है, तब इसमें ये मान लिया जाएगा कि एक ऐसा वृत्त है जिसका ये केंद्र जो है पृथ्वी का केंद्र है और यहां तक उसकी त्रिज्या है पृथ्वी की केंद्र। और फिर ये वाली इसकी त्रिज्या लेके कोई वृत्त खींचा गया है इसके चारों तरफ, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। जिस इसी परिधि पर, इसी मार्ग पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो जो चंद्रमा के द्वारा परिक्रमा जिस पथ पर किया जा रहा है, जिस रास्ते, उस रास्ते का परिधि ज्ञात करना, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, वही परिधि हो जाएगी। परिधि का मतलब उसके यहां से लेके यहां तक की पूरी लंबाई बराबर 2 पाई r। तो ये बिल्कुल सरल है, इसमें सब कुछ दिया है, लेकिन केवल थोड़ा सा भाग गुणा करना है। तो इसमें आ जाएगा 2 पाई r। तो वृत्ताकार मार्ग की परिधि, चंद्रमा के पथ की परिधि या चंद्रमा के, तो ये इसका बराबर 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r का मान दिया है 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। तो ये सब पूरा मान काहे में आएगा? जो उत्तर आएगा किलोमीटर में आ जाएगा। तो अपन अब इसको क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं सब बराबर करके। 2 गुणे अब 22/7, 22/7 का अपन को करना है गुणा। तो 22/7 का गुणा, 22/7 का गुणा इसमें 3,84,000 में, तो 22/7 का हल निकाल लेते हैं कि 22/7 का मतलब कितना होता है। तो यहां पर 22 में अपन 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग दिया अपन ने, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, इस तरह से। अब उसके बाद कितना आ जाएगा? 1 बचेगा, तो दशमलव आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 7 एकम 7 यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा? फिर 3 बच जाएगा। फिर अपन ने 0 होता है, तो 7 दूनी 14, 7 3 7 चौको 28, 4 बार जाएगा ये, 7 चौको 28। फिर बचेगा 2, फिर 2 में ये 0 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर बचेगा 6, 14 में से अब 6 से फिर यहाँ 0 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 4, 7 8 56, 7 8 56 ऐसे कर। फिर यहाँ पे 4 बचेगा, तो फिर 7 8 56, तो 7 का फिर करेंगे, तो फिर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 5
35, 5 तक यहाँ आ जाए। अगर इतनी तक अपन देख रहे तो इस तरह के मान आ जाएगा। तो इसमें 3.1425 इतना आ गया। 3.1425 इसका 22/7 का मान आ गया, गुणे ये 3,84,000 किलोमीटर लिख लिया अपन। अब ये पूरा गुणा कर देंगे जैसे ही, तो इसका उत्तर आ जाएगा जो भी गुणा कर। तो अपन इसका सबका गुणा कर देते हैं। तो अब स्क्वायर इसमें आपका क्या का गुणा करना है, इसमें करना है अपन को 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा करें फिर उसका गुणा पूरा इसमें करना केवल। अब इसमें जो गुणा करना है यहाँ पे अपन रफ में कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पे करते 3.1428 इसमें कितने का गुणा करें, 2 का। तो 2 का गुणा करने में इसको जोड़ भी सकते हैं, गुणा कर। तो यहाँ पे 2 का गुणा किया, 2 पंचे 10, 10 की शून्य हासिल आएगी 1, फिर 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 2 एकम 2, ठीक, फिर 3 दूनी 6, तो 6 इतना हो जाएगा। अब बराबर लिख लिया अपन ने आगे वाली भाग में 6.285 और 0 गुणे ये वाला आ जाएगा अपना 3,84,000 किलोमीटर। अब इसमें गुणा करेंगे अपन 3,84,000 का ये वाला गुणा। तो इसका गुणा करने के लिए अपन क्या करें कि इसमें से जैसे कुछ तो दशमलव इसको अगर इधर तक सरका देंगे तो इसके 3 शून्य कट जाएंगे, कि इसमें से 1 2 3। तो अगर अपन पहले गुणा ही कर लेते हैं इसमें, अब कितने में गुणा करना है 3,84,000 में इसका गुणा करना, या उस तरफ से करें या यहां से करें, एक ही है। तो अपन इस तरफ से कर लेते हैं गुणा 3,84,000 ये किया अपन। अब यहां गुणा कर लेते हैं पूरा, जितना आ जाएगा यही उत्तर होगा। एक बार 0 0 0 0 0 0 3 और 3 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर इस वाले के नीचे कुछ नहीं, दूसरी बार 1 2 3 4 5 6, फिर इसके लिए यहां से 1 2 3 4 5 6 इतने जी। अब ये हो गया। अब अपन को करना है 4 का गुणा, तो यहां पे हटा देंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 4 0 0, 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल आएगी 2, फिर 4 पंचे 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल आएगी फिर 2, फिर 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 8 बार, 4 8 32 और 33 34, 34 की 4 हासिल आ जाएगी 3, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8, 8 से 9 10 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, फिर 4 6 24, 24 और 1 25, इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद यहां अपन नहीं लिखेंगे कुछ आगे वाले में। अब 8 का गुणा करेंगे तो 8 0 0, फिर 8 7 56, 56 की 6 हासिल आएगी 5, 56 की 6 हासिल आ जाएगी 5, तो 8 5 40, 40 और 5 45, 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4, फिर 8 8 अठेंगे 64, 64 और 4 68, 68 की 8 हासिल आ जाएगी 6, फिर 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 की 2 हासिल आ जाएगी 2, ठीक है। फिर 8 6 48, 48 और 2 50, इस तरह से हो गया। अब 1 का गुणा 3 वाले कवर करेंगे गुणा, 3 का गुणा किया अपन ने तो यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, 3 0 0, 3 7 21, 3 7 21 की 1 हासिल आ जाएगी 2, फिर 3 5 15, 2 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, फिर 3 8 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल आ जाएगी फिर 2, फिर 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8, 6 और 2 8,
फिर पढ़ेंगे अपन 3 का पहाड़ा कि तीछंग 18, तीछंग कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे ऐसे अब इसको पूरे को जोड़ देंगे। अब देखो जोड़ेंगे तो पहले एक जीरो, फिर ये 2 जीरो, फिर ये तीसरा जीरो, फिर ये वाला चौथा जीरो आ जाएगा। फिर इसके बाद 8, ये वाली लाइन में कितना आ जाएगा 8, फिर इस वाली लाइन में भी कितना आ जाएगा 8, फिर इस वाली लाइन में कितना आ जाएगा 10 की शून्य, फिर हासिल आ जाएगी 1, तो 10 और 7 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी, फिर 1 तो 10 और 12 1 13, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 13 की 3 हासिल आ जाएगी, फिर 1 तो 10 और 1 11, फिर हासिल आ जाएगी 1, 8 5 13 और 1 14, 14 और ये आ जाएगा 2, तो इतना आ जाएगा उसका। अब इसमें देखो कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, तो इतना आ जाएगा कितना 24 13 708.8। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 24 13 708.8 किलोमीटर। ये इसके वृत्ताकार मार्ग की क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें केवल एक गुणा भार करना है, बाकी 2 या 3 लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 7। इसमें जो उत्तर आया है वो क्या है कि 24 कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24,13,708.8 किलोमीटर। तो ये क्यों आया इतना, वो जो किताब में है उससे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो अपन ने पाई का मान रख 22/7 है, तो इसको लिखा है केवल 5 अंकों तक। अगर अपन इसको दशमलव के 9 अंक तक, यहाँ पे दशमलव के 5 अंक तक लिखा है, अगर इसको अपन दशमलव के 9 अंक तक लिखे तो अगर इसी को यहां से अगर इस लाइन से ये वाले को अगर अपन दोबारा चाहे, जैसे अपन को पूरा उत्तर चाहिए जो किताब में लिखा हुआ है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि अपन यहां से शुरू करें पुनः यहाँ से, कि जैसे एक उत्तर तो ये आ गया दशमलव के 5 अंक लेने पर, ये सही है उत्तर, ये क्या है सही है, दशमलव के अगर 5 अंक लिए, लेकिन चूंकि किताब में नहीं मिल रहा है उत्तर, इसलिए अपन ने इसको क्या किया दोबारा लगाया। दोबारा में क्या हो गया परिधि, इसको यहीं से लिख लिया है 2 गुणे 22/7 गुणे 3,84,000 किलोमीटर, ये है ऐसे करके। इसमें क्या है गुणा बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन हम गुणा करके उसको बता रहे हैं क्या है कि ये वाला है। अब इसमें अगर भाग देंगे इसका 22 में 7 का, तो इसको 3 दशमलव, जैसे पहले तो 2 लिखेंगे, 2 लिखा है जैसे सूत्र ये है सूत्र का, तो 2 गुणे, अब इसमें भाग देंगे 7 का, तो 3 एकम 3, तो 3.1 4 2 8 5, और इसके आगे जब अपन भाग देंगे जैसे इधर दिया, तो फिर कितना आ जाएगा 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, तो 7 पन्ना 35, तो यहाँ 7 पन्ना 35 से ये आ गया था, यहाँ पे अपन 7 पन्ना 35, यहाँ से फिर 5, तो ये 5 हो गया। अब फिर अपन ने 0 किया, तो 7 7 49, अब इसके आगे कितना आएगा 7 आएगा, इसके आगे कितना आएगा 7, तो 7 7 49, तो 49 आया, तो फिर 1, फिर अपन ने इसके आगे 0 रखा, तो 7 एकम 7, तो फिर कितना 3, तो फिर 0 यहाँ पे, तो 7 चौको 28, फिर 2 आ जाएगा, तो फिर 0 रखा, तो 7 दूनी 14, फिर 14, फिर अपन ने यहाँ पे 6, तो फिर इसके बाद कितना आया 7 7 8 56, 7 8 56, तो 56 से फिर 4 आ जाएगा, तो इस तरह से 7 8 56, इस तरह। तो 9 अंक तक अगर अपन इतना ले लें 28 तक, यहां तक ले लिया अपन ने, 9 अंक तक ले लिया इसको, तो फिर ये इतना आ जाएगा कितना कि 5 7 4 5 7 1 4 2, 5 7 1 4 2, 5 7, यहां पे 1 भी लिख, 5 7 1 4 2 8, इतना आ जाता है जैसे। तो अब फिर इतने अंक तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक तक लिखा, तो अगर अपन फिर इसको इतना लिख लें, तो इसको 8 तक अंक तक, तो अब इसमें
कितना हो गया, 5 तक तो लिखा ही था। फिर 7 1 4 2, इतने अंक तक लिख लिया अपन ने, 9 अंक तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक तक लिख लिया। तो अगर फिर इसमें क्या किया, फिर इसमें ये वाला 3,84,000 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसका अपन ने अब क्या किया, इसमें गुणा। तो पहले 2 का गुणा करेंगे, जब 2 का गुणा करें, पहले इसमें 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6, ये वाला 2 दूनी 4, यहां से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें पूरे में गुणा करेंगे अपन। तो 4 दूनी, अब 9 अंक तक ले लिया अपन ने इसी को, ये भी सही था और इसको उत्तर मिलाने के लिए तो 9 अंक तक पूरा इसमें पाई का मान लिखा गया है। तो 4 दूनी 8, फिर यहां से 2 एकम 2, इसमें 2 का गुणा कर दिया है केवल इतने में। फिर 7 दूनी 14, हासिल आएगी 1, तो 5 दूनी 10 और 1 11, फिर हासिल आएगी 8 दूनी 16, 1 17, फिर हासिल आएगी 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 का गुणा हो रहा है। फिर 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर दशमलव 3 दूनी 6, इतना आ गया ये 6.2857 4 2 8 4, ये इतना गुणा। अब इसमें गुणा करेंगे अपन किसका, 3,84,000 किलोमीटर का। जब इसमें इतना से गुणा करेंगे तो फिर ये पूरा आ जाएगा। अब इसका गुणा करके दिखा देते हैं, गुणा करके दिखा देते हैं कि कितना कैसे आएगा, इसका पूरे का गुणा कैसे करेंगे अपन। तो इसका अगर गुणा करना चाहे तो अपन कहीं पे भी करके दिखा देते हैं गुणा। तो अब सबसे पहले लिख लेते हैं, यहां पे गुणा करते हैं, अगर यहां साफ दिख रहा हो, क्योंकि रिंग की लाइट की आ रही, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे गुणा कर देते हैं रफ में करके इस तरह से। यहाँ पे गुणा इसका बहुत बड़ा आएगा, तो 3,84,000 ऐसा लिखा अपन, 3,84,000 गुणे, अब ये 6.851,4,2,8,4 इतने का गुणा करना है अपन को, इसमें इतने का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, पहले नंबर किया अपन ने इस वाले 4 का गुणा, तो सबसे पहले यहीं से लिखना है क्योंकि यहां बहुत पीछे तक जाएगा, तो यहीं से लिख लेते हैं। पहला 1 0 4 0 0, फिर दूसरे से 0, तीसरे से 0, फिर आगे कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 की 6, हासिल आएगी 1, तो 4 8 32 और 1 33, 33 की 3, हासिल आएगी 3, तो 4 तिहाई 12 और 1 13, इतना आ जाएगा इसका। 4 तिहाई 12 और 33, तो 12 3 15, 12 3 कितने हो जाएंगे 15, 33 आया था ना, ये इसका कितना 8 चौको 32 और 1 33, 33 की 3, हासिल आएगी 3, तो 4 तिहाई 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे अपन इस वाले को छोड़ देंगे, फिर 8 का गुणा करेंगे, तो 8 का गुणा करने पर देखो कितना आता है, 8 का गुणा करने पर 8 0 0, फिर 0, फिर इसके भाई 0 आएगा और यहां पे आ जाएगा 2, और यहां आ जाएगा 7, और यहां आ जाएगा 30 इस लाइन में। फिर अगले वाली लाइन से अब देखो 2 का गुणा होगा, इसका हो गया इसका, अब फिर 2 का करेंगे, किसका करेंगे 2 का, तो आ जाएगा पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, 3 0, इसके 0 0 0, फिर 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 2 चौके 8, 2 चौके कितने हो जाएंगे 8, फिर 2 का गुणा 8 में, तो 2 8 16, 16 की 6, हासिल आएगी 1, तो 2 तिहाई 6 और 1 7, इतना हो जाएगा ये वाला गुणा। अब अगले का गुणा करेंगे, 2 का गुणा हो गया, अब करेंगे 4 का गुणा। अब किसका करेंगे 4 का गुणा, तो 4 के गुणा में कितना आएगा, जो पहले किया था गुणा इतना ही आएगा, जो पहले किया था गुणा उतना ही आएगा। तो पहले इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, 3 0 और 4 का किया, तो फिर 6 3 5 1, फिर अगले वाले में देखो अब किसका करेंगे 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, पहला 0,
दूसरा 0, तीसरा 0 और फिर 4, 8 और 3। अब ये वाला हो गया। अब अगले वाली लाइन में करेंगे अपन 7 का गुणा। किसका करेंगे? 7 का। तो जब 7 का करेंगे तो आ जाएगा 3 0, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, 3 तो 0 हो गए। और फिर 7 का गुणा करें, 7 चौका 28, तो 7 चौका 28 की 8, यहां से लाएगी 2, तो 7 8 56, 56 और 2 58, 58 की 8, यहां से लाएगी 5, तो 7 3 21, 21 और 5 कितने हो जाएंगे? 26, तो यहां पे 26 लिख जाएगा। अब इसके बाद यहां अगले से करेंगे अपन 5 से गुणा। कितना करेंगे? अब अपन अगले वाले से करेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा? यहां 3 0, 1 2 3 0, फिर आ जाएगा कितना? यहां पे आ जाएगा 3 0, फिर 1 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 9 और फिर आएगा 1, इस तरह से। फिर अगले से करेंगे तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसमें फिर वही वाला आएगा। किसमें? इसमें करना है अपन को 8 से गुणा। अब ये 8 से हो जाएगा। तो 8 वाले में कौन सा आया था? ये दूसरे नंबर वाला, ये वाला आ जाएगा पूरा। तो पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, 3 0 और फिर उसके बाद 2 7 0 और 3, इस तरह से आ जाएगा। फिर करेंगे अपन अगले वाले का 2 का, तो 2 वाले में ये किया था तीसरे नंबर पे, तो जो तीसरे नंबर पे आया है वो यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे कुछ नहीं, 1 2 3, तीसरे नंबर पे 1 2 3 0, फिर 8, फिर 6 और फिर 7, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहां पे अगली लाइन में क्या है? अब करना है अपन को किससे गुणा? 6 से। अब 6 से जब गुणा करेंगे तो देखो पहला 0, 6 का गुणा इस 0 से 0, इस 0 से 0, इससे भी 0, 3 0 आ गए। फिर आएगा अपना 6 चौको 24, 24 की 4, 24 की कितनी आ गई? 4। फिर 8 कितना हो जाएगा? 8 क्षण कितना हो जाए? ये 6 चौको 24, 24 की 4, तो 8 क्षण 48, 48 और 2 50, 50 की 0, यहां से लाएगी 5, तो फिर कितना हो जाएगा? ये 6 18, 6 18 और 5 कितने हो जाएंगे? 18 23, 18 5 23, तो यहां पे हो जाएगा 23, इस तरह से। अब इसको पूरे को जोड़ेंगे, ये गुणा होगा, अब आएगा उत्तर। अब देखो इसमें क्या किया अपन ने? ये यहां पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, यहां चौथे नंबर पे आ जाएगा 6, अगले नंबर पे 5, फिर कितना आ जाएगा? यहां 8 7 15 और 5 20, 20 की फिर 0, यहां से लाएगी 2, तो 6 दूनी 12 और 1 13 14 और 1 15, 15 की फिर 5 आ जाएगी, फिर यहां से लाएगी 1, तो 10 और 8 18, 18 की 8, यहां से लाएगी 1, तो 8 दूनी 16 और 4 20, 1 21 और 1 22, 22 की 2, यहां से लाएगी 2, तो फिर इधर हो जाएगा 8 और 2 10 और 4 14, 14 की 4, यहां से लाएगी फिर 1, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और 1 11, यहां से लाएगी फिर 1, तो 9 1 10, 2 12, 12 और 7, 12 और 7 19, 19 और 8, 19 और 8 कितने हो जाएंगे? 19 और 8 27, 27 की 7, फिर यहां से लाएगी 2, तो 6 4 10 और 2 12, 1 13, 13 की 3, यहां से लाएगी 1, तो 7 3 10 और 1 11, फिर यहां से लाएगी 1, तो 3 और 1 4, फिर 2। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद दशमलव, यहां पे दशमलव आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा उत्तर? ये हो जाएगा
2 4 यहां लिख लेते हैं। अब इसका गुणा करके जितना भी आया तो इसका उत्तर कितना हो जाए, इसका गुणा कर लेंगे अपन। तो अगली लाइन में जो आएगा वो आ जाएगा पूरा। अगली लाइन में जब गुणा कर लेंगे, गुणा करके इसको रखेंगे अपन, तो आ जाएगा 2 4 1 3 7 2 4 1 3 7 1 4.28 इतना 2 अंक तक लिख लिया। और इतना पूरा है, इतने किलोमीटर अपन ने इतना लिख, तो इतना इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये फाइनल उत्तर। तो अगर मान लीजिए कि वैसे लगाते हैं 5 अंक तक, तो यहां तक का उत्तर सही है। और अगर फिर अपन को उत्तर जो किताब में लिखा है उत्तर लाना है, तो 9 अंक तक के अपन को भाग देना पड़ेगा। जब 9 अंक तक का भाग दे देंगे तो इस तरह से इतना आ जाएगा। ये उत्तर पूरा तरह से किताब से मिल जाएगा। तो क्योंकि ये जो पाई का मान है 22/7, इसमें बहुत आगे तक का 9 अंक तक का लिखा है, जबकि अपन जब अन्य जगह उसको लगाएंगे तो या तो 22/7 लिखेंगे या फिर 3.14 लिखेंगे। तो इस वाले सवाल में, इस वाले जो इसमें उत्तर लाया गया है किताब में, इसका जो पाई का मान है पूरा पूरा दिया गया है, बहुत आगे तक 9-10 अंक तक इसमें भाग देके उसका उत्तर लाया गया। तो एक तो है उत्तर यहां तक का। अगर मान लीजिए अपन को किताब से उत्तर नहीं मिल वो करना है, तो फिर सीधा सीधा इस वाले को अपन बंद कर देते हैं। इस वाले को बंद कर दो, सीधा यहां से लेके और इसको यहां तक ले आओ। इसको ये है केवल जब यहां पे अपन ने इतना मान रखा। अगर इतने मान से नहीं ये चाह रहे हैं कि पूरा किताब का उत्तर आ जाए, तो फिर ये 22/7 का मान कितना रखना पड़ेगा, 3.1428 यहां तक तो है ये। फिर उसके आगे का और भाग देके 5 7 4 1 4 2 और फिर इसमें 3,84,000 का गुणा करेंगे जैसे वहां किया गया, फिर उसका उत्तर इतना आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल हल हो जाएगा। इसमें केवल कोई बड़ी बात नहीं है, केवल गुणा करना है, गुणा एक्यूरेसी से करना है कि गुणा बिल्कुल सही हो, क्योंकि लंबा गुणा है तो गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए उसको सावधानी से करना है। तो चूंकि समझ में आ जाए इसके लिए हमने उसको पूरा करके बताया है। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 7।